ओम शांति। 22 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी अर्थात स्व की कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हुए परमात्मा से योग लगाकर सबको सुख शांति देने वाले। आज की इस स्वमान के लिए विजन बनाएंगे। स्वस्थिति के आसन पर विराजमान होकर बाबा के साथ योग लगाते हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हुए बाबा से सर्व शक्तियों का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। सर्व खजानों की मालिक हूँ। इस पवित्रता की धारणा से ये कर्म इंद्रियों पर सुख शांति का राज्य है और इसी सुख शांति को अपना संस्कार बनाकर मैं बाबा के साथ विश्व की आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा रही हूँ। स्वयं निर्विघ्न रहती हूँ और अन्य आत्माओं को भी सुख शांति का अनुभव करके निर्विघ्न बना रही हूँ। आज की मुरली से हम धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनना है और पुण्य की दुनिया में चलना है तो पुराना किचड़ा मुझे दान में दे दो और हर कदम श्रीमत प्रमाण चलो। अर्थात बाबा हमें फुल वर्षा देने के लिए आए हैं तो वर्षे का अधिकारी बनने के लिए, राज्य भाग्य लेने के लिए पूर्ण संपूर्ण पवित्र बनना है। तो पुराना किचड़ा दान देना अर्थात 5 विकारों का दान देना। बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेना है, स्वर्ग में जाना है तो पवित्र बनो। तो पवित्र बनने की जो विधि बताई, जो बाबा ने श्रीमत दी कि पुराना किचड़ा देना है, तो उसके लिए ज्ञान की धारणा होना ज़रूरी है। जब बुद्धि ज्ञान से पूर्ण हो जाएगी तो ज्ञान तलवार से विकार के बीज को समाप्त कर सकती है और देव पद को प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह आज ज्ञान और योग की धारणा ये करनी है। जब बाबा की इस श्रीमत पर चलेंगे तो हम पुण्य आत्मा बनेंगे। ज्ञान की धारणा करने के लिए पढ़ाई पर अटेंशन देना है। पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और साथ के साथ बाबा ने कहा अगर तुम ज्ञान को जीवन में धारण करोगे तो हमारी चलन भी सुधरेगी, कुल कलंकित नहीं होगे। जो हमारा खाता है वो भी जमा का खाता होगा, अर्थात हमारे खजाने वेस्ट नहीं जाएंगे। हम इनसे खबरदार भी रहेंगे। जितना हम नॉलेजफुल होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराएंगे तो हर कर्म भी श्रेष्ठ होगा। तो इसी तरह आज हम चेक करेंगे तो हमारी चलन में कितना दैवी चलन मेरी बनी है, क्योंकि सतयुग में पुण्य आत्मा बनकर जाना है तो दैवी चलन होना ज़रूरी है। तो संकल्प बोल कर्म में पवित्रता कितनी है उसको चेक करेंगे। चलन में हमारा चलना उठना बैठना संबंध व्यवहार सब कुछ आ जाता है। इस तरह ज्ञान और योग की धारणा से आत्मा पवित्र भी बनती जाती है। दूसरी श्रीमद्दी ममत्व को मिटा दो। ममत्व को मिटाने के लिए बाबा ने कहा मेरे साथ सच्चा सौदा करो, जो तुम्हारे पास सब कुछ है वो मेरे को दे दो। अर्थात बाबा बोलते हैं तुम ट्रस्टी होकर के संभालो और बुद्धि से मेरे हवाले कर दो। जब ये धारणा होगी तभी हम पुण्य आत्मा बनेंगे। तो इसी तरह ज्ञान युक्त योग युक्त होकर संबंधियों का भी कल्याण करेंगे और ज्ञान कांवर पर बिठा करके सबको ज्ञानी और योगी बनाएंगे। ओम शांति।